पवन जी, ये छूट आपको लगता नहीं कि एक आदेश जैसा है कि भारत विदेश नीति अब अमेरिका तय कर रहा है? दूसरा, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया है कि यह अनुमति नहीं, वैश्विक बाजार में सप्लाई बनाए रखने के लिए तकनीकी छूट है। छूट किससे ले जाती है? जिससे आपने कोई हस्ताक्षर कर लिए हो, आपने कुछ एग्रीमेंट्स की हो। कौन सी एग्रीमेंट की है जिसमें हमें उनसे छूट चाहिए? पहले इसका जवाब दिलवाइए। जब ट्रेड डील साइन ही नहीं हुई है तो छूट किस बात की? छूट तब होती है जब कोई रेस्ट्रिक्शन होती है, जब कोई बंधन होते हैं। बंधन कब होते हैं? जब कोई एग्रीमेंट होती है, हस्ताक्षर हो चुके होते हैं। एग्रीमेंट तभी होती है ना जब हस्ताक्षर होते हैं। छूट तब मिलती है जब बंधन होते हैं। बंधन तब होते हैं जब एग्रीमेंट होती है। एग्रीमेंट तब होती है जब हस्ताक्षर होते हैं। कौन से हस्ताक्षर हुए हैं ट्रेड डील पर? क्यों बंधे हुए हो आप उस तथाकथित ट्रेड डील से जिस पे हस्ताक्षर नहीं हुए? क्यों छूट चाहिए आपको? क्यों आपने बंधन स्वीकार किए? पूछिए ना बीजेपी वालों से। ये कौन से बंधन है? ये ट्रेड डील के बंधन तो नहीं है क्योंकि साइन नहीं हुए। ये एप्स्टीन के बंधन है जी। Regarding the Iranian ship incident in the Indian Ocean region, how do you see how did Sri Lankan government react to that? Do you see it as a welcoming step? Well, despite the fact that the Sri Lankan Navy is definitely not superior to the Indian Navy. Indian Navy is definitely far more superior than the Navy of our neighbors, including that of Sri Lanka. Yet, Sri Lanka acted promptly is what the news reports say. Yet, India failed to protect its guest, unarmed guest, in the waters of Indian Ocean, barely a few kilometers away. We can actually say in our strategic courtyard, front yard, backyard, whatever you wish to say. We are looked upon by our neighbors and also by the world at large to possess the technical ability to monitor what's going on in the Indian Ocean. Weren't we aware of the presence of a nuclear submarine in our neighborhood? Our guest, our unarmed guest, got destroyed by America. We kept quiet. That's the history. That's how history will be written. I don't want to compare two countries. We belong to India. We have to talk about India. We must talk about India. But our government has not acted in the way India would have acted, in the way any other government would have acted. And it's a shame for all of us. पवन सर, इस तरफ से सर, कल विक्रम मिस्री जो भारत के विदेश सचिव हैं वो गए ईरानियन एम्बेसी और वहां पर उन्होंने कंडोलेंसेस बुक में साइन किया ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के लिए। फॉरेन मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किसी का भी अभी तक उस पर जवाब नहीं आया था। उन्होंने कंडोल नहीं किया था डेथ उनकी। और इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि एस जयशंकर हर बार किसी भी राष्ट्र के जब हेड की डेथ होती है तो वो जाकर साइन करते हैं कंडोलेंस बुक। तो इस बार ये चेंज आखिर क्यों है? कुछ महीनों पहले जब ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी तब एस जयशंकर खुद गए थे और होता भी यही है। खास तौर पे तब जब हमारे रिश्ते बहुत ऐतिहासिक हों, बहुत सामरिक हों, आर्थिक रूप से भी हों, सांस्कृतिक रिश्ते भी हों, बहुत गहरे रिश्ते हों, उन रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी हों। कल ऐसा नहीं हुआ। कल भी एक कब हुआ जब हम लोगों ने, विपक्ष ने एक पूरा प्रेशर बनाया। हमने लगातार सवाल उठाए सरकार पर। आप एक शोक का एक शब्द नहीं बोल पा रहे, क्यों? प्रधानमंत्री की तरफ से अभी तक कुछ नहीं आया। एस जयशंकर चुप है। एक अफसर को जरूर भेजा इन्होंने हमारी प्रेस वार्ता के कुछ घंटों बाद, लेकिन पूरा विश्व ये देख रहा है कि भारत कैसे लड़खड़ा रहा है, भारत की विदेश नीति कैसे लड़खड़ा रही है। माइक देना। सर, जैसा कि प्रेजेंट सिनेरियो में दिख रहा है, वेनेजुएला पर अमेरिका ने कब्जा कर ही लिया है।
ईरान जंग हार रहा है और अगर आने वाले समय में ईरान जंग हार जाता है और उसके ऊपर भी अमेरिका कब्जा हो जाता है, तो भारत का जो चाबहार पोर्ट है उसका क्या होगा? और जो अभी 30 दिन के लिए पेट्रोल रशिया से लेने की इजाजत जैसा आप बता रहे हैं मिली है, तो अगर वो इजाजत आगे नहीं मिलती तब तो पेट्रोल पर भी, कच्चे तेल पर भी अमेरिका का एक छत्र राज होगा और हमें यकीनन महंगे दामों पर ये तेल मिलेगा। तो अर्थव्यवस्था जो है हमारी जिस गति में अभी चल रही है, क्या आगे उस पर कैसा असर पड़ेगा? जो आप सवाल पूछ रहे हैं बहुत सही वाजिब सवाल है। कल हमने पूरी आंकड़ों के साथ ये चर्चा की थी कि जिस दिशा में ये जंग जा रहा है और जिस दिशा में भारत की विदेश नीति जा रही है, हमारे हर घर में गैस सिलेंडर से लेकर हमारी गाड़ियों के तेल तक और उसके बाद खाद्य सामग्री तक पे बहुत भारी चोट होने वाली है। एलएनजी, एलपीजी के बारे में हमने कल आंकड़े दिए, किसानों के बारे में हमने आंकड़े दिए कि फर्टिलाइजर और यूरिया पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कुल मिलाकर पूरी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से चरमराने वाली है। ना केवल देश की अर्थव्यवस्था, हर घर की, हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पे एक बहुत बड़े काले संकट के बादल छा गए हैं और उसमें गलती हमारी बहुत बड़ी रही है। जिम्मेदारी सीधी सीधी सरकार की है। सर, जो ये पूरा सिनेरियो हुआ है, आप लोग लगातार विदेश नीति पे सवाल भी खड़े कर रहे हैं और सरकार से जवाब भी मांग रहे हैं। अगले हफ्ते से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले भी आप लोगों ने सरकार को घेरा था, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को आगामी संसद के सत्र में उठाएगी और मांग करेगी? हमारा ये कर्तव्य है, हमें उठाना है, हम उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। ये ऐसा मुद्दा है जो मैंने आपको अभी इनके जवाब में कहा कि हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। देश की आर्थिक स्थिति पर, ना केवल आर्थिक स्थिति, सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक स्थिति, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन जो हमारे पुराने रिश्ते और सैकड़ों हजारों साल के रिश्ते इस देश के, एक इस सभ्यता के दूसरी सभ्यता के साथ, ईरान के साथ, उसको एक व्यक्ति की गुलामी ने, एक व्यक्ति के डर ने यह हालत कर दी हमारी कि हमें एक शब्द निंदा का नहीं निकल रहा इजराइल और अमेरिका के खिलाफ, कि हमारे मुंह से एक शब्द शोक का नहीं निकलता ईरान के जो धार्मिक गुरु भी हैं, राष्ट्राध्यक्ष भी रहे हैं, आयतुल्लाह खामेनेई की हत्या के खिलाफ। और सीधे सीधे हत्या थी, सीधे सीधे इजराइल और अमेरिका के हाथों हत्या हुई, सीधे सीधे गैर कानूनी युद्ध चल रहा है। हम एक शब्द नहीं बोल पा रहे। भारत ने अपनी स्टैंडिंग, अपनी छवि, अपना पद, अपना स्थान जो विश्व में है था, वो बहुत बुरी तरह से गिरा दिया। लगातार अभी तेल से पहले भी लगातार देख रहे हैं कि जो अमेरिका से ऑर्डर होता है, पहले अमेरिका बोल देता है, उसके बाद यहाँ फॉलो होता है। आर्थिक लॉस नो डाउट बड़ा लॉस है, लेकिन आर्थिक लॉस से भी ज्यादा लॉस होता है व्यक्ति की सेल्फ रेस्पेक्ट और भारत की रेस्पेक्ट। क्या जिस तरह से अमेरिका निर्णय लगातार दे रहा है, क्या भारत के हर एक व्यक्ति का स्वाभिमान नहीं गिरेगा इस बात से? जो मुझे एक बात बताइए, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से आया कि ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर हो गया है, शाम को आया, हमारी सरकार का रिएक्शन जो होना चाहिए था, अगर वो हो जाता तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। 100 बार, आज खरगे साहब ने भी ट्वीट किया है, आपने देखा होगा, 100 बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं, एक बार नरेंद्र मोदी जी ने पलट के जवाब नहीं दिया कि नहीं साहब, सीज फायर ने हमने अपनी शर्तों पे, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी स्वतंत्रता से किया। नहीं बोले, एक बार बोल देते पलट कर। ब्राजील जैसे देश भी हैं, फ्रांस और स्पेन का मैंने कल आपको उदाहरण दिया। हम क्यों इतने बिछते जा रहे हैं, झुके जा रहे हैं? क्यों? कारण क्या है? कारण एप्स्टीन है, कारण गौतम अदानी की केस है, क्या है? लेकिन अब तो इस देश का बच्चा बच्चा ये सवाल पूछ रहा है, साहब क्यों डर रहे हो? आपने वो वीडियो देखा नरेंद्र मोदी का, कैसे गरज करके बोलते थे? अब क्या हुआ? नहीं, स्वतंत्र नागरिक होने के नाते ये वाकई में पूरे देश के लिए, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं बनता, शर्मिंदगी का विषय है। और लेकिन ये शर्मिंदगी कब तक भारत सहन करता रहेगा? जिस हिसाब से उसका अमेरिकन, दो चीजें हैं, या तो डर खत्म हो जाए, 2-3 चीजें हैं, क्योंकि वो बड़ा अच्छा नहीं लगता किसी भी स्वाभिमान के नाते। जो है एक अमेरिका, उसका मैं बोल भी नहीं सकता इस वीडियो में, अमेरिका की मीडिया का एक चर्चा है कि दोनों टांगे खोल दी, कितना मतलब बर्ड है। दूसरा,
वो अमेरिका का जो व्यक्ति वो कह रहा है उपनिवेशवाद के लिए खोल रहा है, जिसके लिए हमने शतकों तक सैकड़ों साल से लड़ाई लड़ते चले जा रहे हैं, जो पूरी दुनिया की बार उसके पीछे है। अभी ट्रम्प जो अनाउंस कर रहा है वो कर रहा है, तो मतलब कब तक भारत का हर व्यक्ति अपने भाई स्वाभिमान तब तक हो सकता है जब तक इनका डर खत्म हो जाए। डर खत्म हो नहीं सकता। एप्स्टीन, गैंग्स ऑफ एप्स्टीन के हाथों में जो खेल रहा है उसका डर कैसे खत्म होगा? या फिर ये जब सरकार से बाहर हो, जिस तरह से चल रहे हैं, हो सकता है पार्टी से बाहर हो जाएं। देखते हैं क्या होता है। बस लास्ट है, उसके बाद में कुछ जाना है तो अच्छा। एक विषय है सर, कल कई सारे राज्यपालों को की नियुक्ति भी हुई और कई सारे लोगों की छुट्टी भी हुई। पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हटा दिए गए बिना किसी रीजन के और पता भी नहीं चला लोग कब चले गए। बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस, अब तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उनको बंगाल में भेज दिया गया। क्या मंशा लगता है कि ऐसे ऑल ऑफ अ सडन कई ऑपरेशन धनखड़ पार्ट 2 कल हुआ, ऑपरेशन धनखड़ पार्ट 1 भी हुआ, होता रहता है। ये इनका यही मोडस ऑपरेंडा है, उपयोगिता खत्म हो जाए, निकाल बाहर फेंको। अब राजभवन का जो सम्मान हुआ करता था, वो सम्मान भी नरेंद्र मोदी जी समाप्त कर चुके हैं। हो गया। थैंक यू।